भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर डेस्क समय रे निर्मित होइथिला। अर्थात भुवनेश्वर जो लिंगराज मंदिर रही से मंदिरटी केउ राजांक समय रे निर्मित होइथिला, अर्थात केउ राजांक समय रे यह कारुकार्य आरंभ होइथिला। हेलो, आज आमे एपरी एक इतिहास शॉर्ट क्वेश्चन विषय रे देखिबा। जो शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक आमर समस्त प्रतियोगिता मूलक परीक्षा गुड़िक आसुअछि। एही इतिहास ये जो शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करिबा, एथिरे मध्य बहुत गुड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही। आमे बेसी किछि नहीं 15-20टा मध्य आमे डिस्कसन करिबा प्रश्न उत्तर, जो थरे कि तुम मानकु थियोरी सह क्वेश्चन रो संपूर्ण डिटेल्स मु तुम मानकु बुझेबी। तेबे देखो, तुम माने जदि ओडिसा रो OSSC किंबा OSSC एग्जाम पई प्रिपरेशन करूचो, किंबा आमर सेंट्रल गवर्नमेंट रो जीडी पई प्रिपरेशन करूचो, ताहले तुम मानकु एही इतिहास रो जो 10-15टी तुम मानकु शॉर्ट क्वेश्चन कहिबी। एही शॉर्ट क्वेश्चन गुडी को बहुत इंपोर्टेंट हबो, बहुत इंपोर्टेंट, जहा फल तुम मानकर थियोरी सह तुम मानकर शॉर्ट क्वेश्चन गुडी को अति सहज रे क्लियर हे परिबो। तेबे चलो आमे सेही शॉर्ट क्वेश्चन गुडी को गोटे पर गोटे डिस्कशन करिबा। देखो, प्रथम रे रहिछि हमर शॉर्ट क्वेश्चन टी रहिछि इतिहास रो, जहा कि होछि तुगलकनामा डेस्क द्वारा रचित होइथिला। एही तुगलकनामा कहा द्वारा रचित होइथिला? एठारे 4टी ऑप्शन दला, फिरदौसी, अबुल फाजल, अमीर खुसरू, इनायत खान। एही 4 जनक मध्यरु किए एही तुगलकनामा रचना करिछि? तबे एही 4 जनक मध्यरु रचना करिसंती अमीर खुसरू। यार करेक्ट आंसर होछि अमीर खुसरू। तापर देखो, हमर द्वितीय प्रश्न रहिछि सुल्तान महमूद डेस थर बा केते थर से भारत आक्रमण करथिले? ना सुल्तान महमूद से भारत को 17 थर आक्रमण करथिले। सुल्तान महमूद जेते थर से शासन काल रे थिले, सेथि मध्यरु से 17 थर भारत प्रति आक्रमण करिसंती। तांकर शासन काल से समुदाय 27 वर्ष से शासन रे थिले। 27 वर्ष मध्य रे से 17 थर भारत प्रति आक्रमण करिसंती। तबे देखो, से जेते बेले भारत प्रति आक्रमण करथिले, सेथि मध्य रे गोटे इंपोर्टेंट रहउची जहा कि सोमनाथ मंदिर। এই सोमनाथ मंदिर उपरे से मध्य आक्रमण करथिले। भारतर सोमनाथ मंदिर, ए सोमनाथ मंदिर रही आमर गुजरात ठारे। देखो, जेतेबेले सुल्तान महमूद सोमनाथ मंदिर प्रति से आक्रमण कले, सही समय गुजरात रे थिबा आमर राजा, से राजा डरिकी से स्थान ठू छाड़ी अन्य राज्य को पलैथिले, जहा फल रे सुल्तान महमूद को अति सहज होला कि से आमर सोमनाथ मंदिर लुंठन कले। जहा फल रे सोमनाथ मंदिर रे जेते सबु धन रत्न अलंकार टंका थिला, से सबू को से लुटी नेले, निज राज्य को लुटी नेले। से परि भाबरे हमर 3 नंबर प्रश्न देखो। 3 नंबर प्रश्न रे रहिछि पृथ्वीराज मोहम्मद घोरी को डेस युद्ध रे परास्त करथिले? अर्थात पृथ्वीराज मोहम्मद घोरी को केउ युद्ध रे से परास्त करथिले? एठारे कोन हबो ना हमर प्रथम तिररी युद्ध हबो। केउ युद्ध रे? प्रथम तिररी युद्ध। एठा देखो, तो मानू गोटे इंपोर्टेंट कहूची आमर 2टी तिररी युद्ध होइथिला। 2टी तिररी युद्ध होइथिला। ए 2टी तिररी युद्ध मध्य रे प्रथमटी होइथिला केते मसिया रे? 1191 मसिया रे प्रथम तिररी युद्ध होइथिला। प्रथम तिररी युद्ध होइथिला। एवं 1192 मसिया रे आमर द्वितीय तिररी युद्ध होइथिला। केउ युद्ध? ना द्वितीय तिररी युद्ध होइथिला। देखो, जेते बेले आमर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को से प्रथम तिररी युद्ध रे परास्त करथिले, जहा कि 1191 मसिया रे। तापरे हमर मोहम्मद घोरी से निज राज्य को पळाइले, किंतु गोटे वर्ष अपेक्षा कले। से तांकर बहुत पीड़ा रे रहिले। से मोहम्मद घोरी बहुत विचलित हेले जे मु पृथ्वीराज चौहान ठारू हारी गली। एई बली भाबरे से पुनी गोटे वर्ष अर्थात नेक्स्ट ईयर 1192 मसिया रे से पुनी थरे हमर भारत को आसी से दिल्ली रो चौहान वंशर राजा पृथ्वीराज चौहान को से द्वितीय तिररी युद्ध रे परास्त कले। एठारे तुम माने कंफ्यूजन हबनी। देखो, प्रथम तिररी युद्ध, प्रथम तिररी युद्ध, ए प्रथम तिररी युद्ध 1191 ख्रीष्टाब्द बा मसिया रे होइथिला। एठारे से किए हारिथिले ना? पृथ्वीराज चौहान। एठारे पृथ्वीराज चौहान काहा को हारिथिले? हरैथिले ना मोहम्मद घोरी को। काहा को हरैथिले? मोहम्मद घोरी को। एवं हमर द्वितीय तिररी युद्ध, द्वितीय तिररी युद्ध केबे हेइथिला? तिररी, गोटे मिनिट मु एठी
पेनसिल कलर टी चेंज कर दूची जैसे आम करदे ग्रीन करदे। देख द्वितीय तिररी युद्ध केते मसीह होता ना 1192 ख्रीष्टाब्द होता। 1192 ख्रीष्टाब्द द्वितीय तिररी युद्ध पृथ्वीराज चौहान हारीगले, मोहम्मद घोरी एठारे विजय लाभ कले। बुझिपार किए हारला? पृथ्वीराज चौहान हारिले एवं मोहम्मद घोरी एठारे विजय लाभ कले। एबे क्लियर हलो। तापर जेतेबेले मोहम्मद घोरी एठू विजय लाभ करी से जेतेबेले फेरुथिले सेही समय रे आमर गोटे राजा जयचंद्र पुणी तांकू चांदरी नामक एक युद्ध क्षेत्र रे मिलिले। से चांदरी नामक युद्ध क्षेत्र रे मोहम्मद घोरी सह युद्ध होला। कहार जयचंद्र एवं आमर मोहम्मद घोरी युद्ध होला। मोहम्मद घोरी एठारे मध्य से जयचंद्र को परास्त करदेले एवं मोहम्मद घोरी विजय लाभ करी सेही चांदरी ठारू विभिन्न प्रकार धन संपत्ति लुंठन करी से निज देश बा निज देश को राज्य को से पलायन कले। परवर्ती क्वेश्चन देख आमर कौन रही 4 नंबर क्वेश्चन। महेंद्रपाल डैश वंशर राजा थिले, अर्थात महेंद्रपाल केउ वंशर राजा थिले। आमे देखो एठी 4 नंबर क्वेश्चन रे रही महेंद्रपाल होउछन्ती आमर प्रतिहार वंश। केउ वंश? प्रतिहार वंश। एठारे 4टी वंश दीजिए देखो पाल वंश, पांड्य, चोल, एई मानक मध्यरु प्रतिहार वंश रे होउछन्ती महेंद्रपाल। परवर्ती क्वेश्चन 5 नंबर को आमे जिबा। 5 नंबर रे चोल मानकर राजधानी डैश थिला बा केउटी थिला? चोल मानकर जो चोल गोटे वंश अछि से चोल मानकर राजधानी टी केउटी थिला? तांकर राजधानी होची तांजोर नामक गोटे बड़ जगह, से जगह तांकर राजधानी थिला। परवर्ती क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखो आमे करिबा। केते नंबर? 6 नंबर। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर डैश समय रे निर्मित होइथिला, अर्थात भुवनेश्वर जो लिंगराज मंदिर रही, लिंगराज मंदिर माने शिवंकर मंदिर, से मंदिरटी केउ राजांक समय रे निर्मित होइथिला, अर्थात केउ राजांक समय रे यह कारुकार्य आरंभ होइथिला। तबे देखो एठारे ऑप्शन गुडा रही प्रथम जन्मेजय, प्रथम जजाति, द्वितीय जजाति, कर्णदेव, किंतु एही लिंगराज मंदिरटी आमर द्वितीय जजातिंकर समय रे निर्मित होइथिला। एथिरे आउ केते गुडे क्वेश्चन तुमको आसुची। देखो आमर पुरी रे थिबा आमर श्री जगन्नाथ मंदिर ए केउ राजांक समय रे निर्मित होइथिला। तापर आ गुटे क्वेश्चन रहउची आमर कोणार्क मंदिर केउ राजांक समय रे निर्मित होइथिला। तुम माने देखो जानिच आमर पुरी रे थिबा जगन्नाथ मंदिर होउची आमर चड़गंग देव, जेतेबेले चड़गंग देव थिले सेही चड़गंग देव सी आमर पुरी रे थिबा जगन्नाथ मंदिर निर्माण करिथिले। ता सहित कोणार्क मंदिर निर्माण करिथिले आमर लांगुला नरसिंह देव आको आमे प्रथम नरसिंह देव बोली मध्य आमे जानू। प्रथम नरसिंह देव या सह तुमको एठारे मु आ गोटे जिनस कहि रखिबी जोटा गोटे इंपोर्टेंट जिनस। देखो आमे प्रथम नरसिंह देव को काहे आमे लांगुला नरसिंह देव बोली आमे मध्य कहू। तुम माने जानिच कि? जदि जानिच ताहले कमेंट माध्यम मते जणाओ, नचेत मु तुमको आ गोटे वीडियो जतेबेले करिबी सेही वीडियो रे मु तुमको यार संपूर्ण तथ्य मु शेष में बतईदेवी। जदि तुम जानिच ताहले कमेंट कर दियो, जदि न जानिच ताहले मते कमेंट करी कह जे आमे नेक्स्ट वीडियो रे मु या विषय कंप्लीट या विषय मु कहबी। लांगुला नरसिंह विषय तांकर जीवन काल तांकू काहे कि लांगुला नरसिंह देव बोली कुहा गला से सब विषय आमे डिस्कशन करिबा। देखो तापरे आसिला हमर 6 नंबर पर हमर आसीगला 7 नंबर। 7 नंबर रे रहिछि प्रश्न भास्वती नामक ग्रंथ। एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भास्वती गोटे ग्रंथ अछि, से ग्रंथर रचना किए करिथिले? एठारे देखो ऑप्शन रही विद्याधर, सतानंद, सारला दास, जगन्नाथ दास। तुमको प्रकृति कह तुमको क्यों ऑप्शन ठीक लगुच जानिच? देखो भास्वती नामक ग्रंथ आमर रचना करते किए ना सतानंद रचना करते। यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को तुम मन रखा पड़ो। परवर्ती क्वेश्चन देख तापर आसला 8 नंबर। 8 नंबर रही काम्पान।
ଡେସ୍ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। କାମ୍ପାନ ଜଣେ ଆମର ଲେଖକ, ସେଇ ଲେଖକ ଆମର ରାମାୟଣଟାକୁ ସେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୌରାଣିକରେ ବି ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ଆମର ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା ନା। ଦେଖ, କାମ୍ପାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେଖକ, ସେ ଆମର ରାମାୟଣଟିକୁ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଭାଷାରେ? ନା ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମେ 8 ନମ୍ବର ପରେ ଏବେ ଆମେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଗୋପୁରମ୍ ଡେସ୍ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପୁରମ୍ ଆମର ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ରହିଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ। ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋପୁରମ୍ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ପରେ ଆସିଲା ଆମର 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଡେସ୍ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ। ଆମର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବା ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ କିଏ ଥିଲା? ନା ସେହି ସମୟରେ ଥିଲା, ଦେଖ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଅଛି। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା କି? ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଦିଲବାରା ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଏଇ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟଟି ଆମେ କଭର କରିଥିଲା, ସେହି ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲା କିଏ କଳିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପିତ ନିଦର୍ଶନ। ମନେ ଅଛି ଯଦି ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ। ଯଦି ମନେ ନାହିଁ, ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ବା କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ୍ୟର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ, ବୁଝିହେଲା। ଏହାପରେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମର 10 ନମ୍ବର ସରିଛି, ଆମେ ଏବେ 11 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 11 ନମ୍ବରରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଡେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ? କିଏ ଆମର ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ? ଏଠାରେ ଦେଖ ଅପସନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ରାମାନନ୍ଦ, ରାମାନୁଜନ, ଶଙ୍କର, ନିମ୍ବାର୍କ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଶଙ୍କର। କିଏ ଥିଲେ? ନା ଶଙ୍କର ଥିଲେ, ବୁଝିଲା। କ୍ଲିୟର, ଠିକ ଅଛି। ଏହା ସହ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେ ଆମର ରାମାନୁଜନ ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାହା ବିଷୟରେ? ରାମାନୁଜନ ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେଖ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସେ ପ୍ରଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ସେ କଥାଟି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ କି ଭଗବାନ ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଳିବେ? ନା ଭଗବାନ ଆମକୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନରେ ମିଳିବେ। କୋଉଥିରେ? ନା ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ମିଳିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ଏହା ଥିଲା ଶଙ୍କରାଙ୍କର ବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ। ତାପରେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ରାମାନୁଜନ ଆସିଲେ, ରାମାନୁଜନ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଟି ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ନା ଭଗବାନ କେବଳ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବେ। କେମିତି ମିଳିବେ ଭଗବାନ? ଭକ୍ତି କଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଏହା କେତେବେଳେ ଆମର ଏମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇଟା ଆସିଯାଏ। ତମେ ଯଦି ମନେ ନ ରଖିଥିବ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ମାତ୍ର 11ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ତୁମେ ଆମ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ସିରିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ OSSC ହଉ, OSSC ହଉ, ସେଇ ଆମର ବିଭାଗର ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ହଉ, RI, ଅମିନ, ICDS, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ହଉ, ସେଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସୁଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଡିକୋଡ୍ କରିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇଦେବା। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏହାର PDF ବି ଯଦି ଦରକାର ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମର ଦେଇଛି। ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ତୁମେମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଏହା ସହ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯେମିତିକି ହଉ ଆମର ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଗୁଡ଼ାକ ହଉ, କିଛି ଯେଉଁ ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉ। ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ଏହା ସହ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି।
ताहले आज क्लास आम एति रखा जदि तुम भिडियोटी आमर भल लगी ताहले भिडियोटी को निश्चित भाव में गोटे लाइक कर तुम चैनल टी को सब्सक्राइब भी करनब रही ताहले थैंक यू।